तर्जुमान मसलक रज़ा मंजूर नज़र हुजूर गज़ाली ज़मा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम सईदी साहब को दावत खिताब दे रहा हूँ। उससे कबल आप हजरात को मैं एक गुजारिश करता चलूँ कि हर साल इंतहाई मिन्नत व समादत से हम आप ही की खिदमत में ये गुजारिश किया करते हैं कि मेहरबानी किया करें कि हर साल हमें जिस तरह ही हम अर्ज करें हमारी अर्ज को कबूल करके खुद ही अपने खिताब बेमिसाल से हमें नवाजा करें। ये इनकी मेहरबानी है कि ये इस जामिया के मुहतमिम होने के बावजूद कई मरतबा इनकार भी करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस वक्त हमारे इस दर्द भरी हमारी गुजारिश को ये सुनते हैं तो ये भी मोहब्बत के हाथों मजबूर हो जाते हैं और इनकी ये मेहरबानी है कि हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त अता फरमा देते हैं। बहरहाल हजरात मोहतरम, अब मैं आप हजरात के नारों की गूंज में दावत खिताब देना चाहता हूँ। आप हजरात मोहब्बत का और मौजूदगी का एहसास दिलाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, बज़्म सईदिया, जामिया सईदिया तालीमुल कुरान, उस्ताद अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम सईदी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान, अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक पढ़ ले मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। और कब्र में लहराएंगे ता हशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे ता हशर चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और सूरज उलटे पांव पलटे, सूरज उलटे पांव पलटे, सूरज उलटे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, हम बोलिए हम रसूलुल्लाह, सारे पढ़िए हम रसूलुल्लाह के। जो कहता मैं रसूलुल्लाह का पढ़े हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। वो जहन्नम में गया, वो जहन्नम में गया, वो जहन्नम में गया, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की है, खलीलुल्लाह को है, खलीलुल्लाह हाजत रसूलुल्लाह की।
लावा रब्बिल अर्श जिसको, लावा रब्बिल अर्श जिसको, लावा रब्बिल अर्श जिसको, जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में, बढ़ती है कौनैन में, पढ़िए बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। ऐ रज़ा खुद साहिबे, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरआन है, मद्दाह है हुजूर। ऐ रज़ा खुद साहिबे, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरआन है, मद्दाह है हुजूर। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। पढ़िए हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। ज़ीनत महफिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत क़िबला पीर डॉक्टर मोहम्मद अरशद शाह नक़ीबी साहब, फ़ख्रुल मुदर्रिसीन, फ़ाज़िल जलील, उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा मोहम्मद क़ासिम सईदी साहब, मुदर्रिस जामिया अरबिया हिदायतुल कुरान, बिरादर मुकर्रम हजरत अल्लामा कारी गुलाम अब्बास करीमी साहब, फाजिल मुहतशम, खतीब दिल पजीर, मोहसिन अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद सफदर साबिर साहब, बिरादर मुकर्रम उस्तादुल उलमा फाजिल ज़ीशान अल्लामा कारी मुनीर अहमद सईदी साहब, और वो तमामी मुअज़्ज़ज़ीन उलमा जिनके अस्माए गिरामी स्टेज सेक्रेटरी साहब ने पहले ही बरकत के लिए जिक्र किए हैं, और तमामी मुअज़्ज़ज़ीन सामईन किराम, आज का ये पुरवकार पुरनूर ये अजीम व शान इज्तिमा आपके इसी मदरसा जामिया सईदिया तालीमुल कुरान के तोलबा की जो बज़्म सईदिया है, उन तोलबा का ये मुनक्किद किया हुआ जलसा है। यकीनन जिस तरह आप इनकी मोहब्बत में तशरीफ़ ले आए हैं, सरकार दो जहां के जिक्र की महफिल में तशरीफ़ ले आए हैं, मैं भी इसी तरह इनकी हौसला अफजाई के लिए और जामिया हाजा की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आप में से ये कोई महसूस न करे कि अपने घर में खुद ही कुर्सी पर बैठकर खिताब शुरू कर दिया है। मैंने 2 महीनों से इनको मिन्नत की है कि आप किसी और खतीब का इंतखाब कर लें, मेरा घर है, मैं मेज़बान हूँ। इन्होंने बड़े बड़े लोगों से, अपने असातिज़ा से सिफारिश करवाई है, और मेरे जो मुदर्रिसीन हैं, जो इस मदरसे की जान हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नईम चिश्ती साहब, जो सदर मुदर्रिस है शोबा दरस निज़ामी के, और शोबा हिफ्ज़ कुरान व तजवीद के सदर मुदर्रिस हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मुजाहिद अहमद सईदी साहब, इन 2 हस्तियों ने मुझे मजबूर किया कि आप खुद ही खिताब करें, वरना ये इतनी फौज़ला उलमा यहाँ जलवागर हैं। मैं अभी
कई साल तक भी खिताब करता रहूं तो इनके जोड़े जोड़ने के काबिल नहीं हूं। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर किबला शेखुल हदीस साहब, उस्ताद उल उलमा, अल्हम्दुलिल्लाह इस पुरवकार महफिल में हम सब के उस्ताद, हम जितना भी यहाँ उलमा जलवागर हैं, इस तालिब इल्म समेत हम सब के उस्ताद और हज़ारों उलमा के उस्ताद शेखुल हदीस व तफसीर, जामिउल माकूल, फ़ख्र अहले सुन्नत, रईसुल मुदर्रिसीन, मंजूर नज़र हुजूर गज़ाली ज़मां, किबला उस्ताज़ियम अल्लामा शेखुल हदीस गुलाम हुसैन नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैंने जो कुछ सीखा, हम सब ने जो कुछ सीखा, इनके कदमों को चूम कर छू कर सीखा है। आपकी मेहरबानी है। यहाँ जो शोबा दर्स निज़ामी चल रहा है, वैसे तो तमाम शोबे की सरपरस्ती आप फरमा रहे हैं, बिलखुसूस इनकी दुआओं का नतीजा है, इनकी नज़र करम है। अल्लाह आपकी सेहत और उम्र में बरकत दे, फयूज़ व बरक़ात इसी तरह जारी रहें। ये दर्स निज़ामी जामिया सईदिया में जो है, जो दर्स निज़ामी के उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं, वो भी इनके शागिर्द हैं और बंदा नाचीज़ भी इनका शागिर्द है। तलबा ने मुझे हुक्म दिया है तकरीर उर्दू में करनी है और एक ख़ास मजमून मेरे ज़िम्मे लगाया है जो मुझे मुश्किल से याद हुआ है। कोशिश की है मैंने, अगर कोई गलती रह गई हो तो माफ़ कर देना। अगर कोई अच्छी बात मुझे याद हो तो ये मेरा नहीं, ये मेरे असातिज़ा की मेहनत और अल्लाह का फजल है। मेरे ज़िम्मे इन्होंने लगाया है इल्म मुस्तफ़ा। दर हकीकत हजूर के इल्म को सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि मेरा मुस्तफ़ा कितना इल्म रखता है। बाकी कायनात का जर्रा जर्रा, चाहे वो माजी के हवाले हो चुका है या हाल में है या वो मुस्तकबिल में आएगा, मेरे आका के लिए न कुछ माजी है न मुस्तकबिल है। हुजूर हर शय को इस तरह जानते हैं जिस तरह हाल होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अल्लाह ने जमीन को मेरे लिए सुकेड़ दिया है और मैं सारी कायनात को इस तरह देखता हूं जिस तरह अपने हाथ की हथेली को देखता हूं। तो मैंने अपनी तकरीर के उन्वान के लिए जो आयत मुंतखब की हैं वो 4 आयात हैं सूरत रहमान की। तर्जमा हजूर आकाए नेमत मुर्शिद करीम गजाली ज़मां का पेश करूंगा, जिसको सुनकर आपकी आंखें ठंडी होंगी और दिल भी ठंडा होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रहमान, जिसका तर्जमा है रहमान ने
अल्लमल कुरान, रसूल को, तवज्जो है, अल्लमल कुरान, रसूल को कुल इल्म वाला, कुल इल्म वाला ये कुरान सिखाया है। तवज्जो है भैया मोहम्मद, तवज्जो है ना। अल्लाह ताला जल्ल शानू का इरशाद है अल्लमल कुरान, इसका तर्जमा हुजूर गजाली ज़माने किया, रसूल को कुल इल्म वाला ये कुरान तालीम फरमाया रहमान ने, कुल इल्म वाला, ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, कोई तर नहीं और कोई खुश्क नहीं जो इस किताब में ना हो, हर खुश्क व तर इस किताब में है। तो वो किताब जिसमें तमाम उलूम है, मा कान व मा यकून के उलूम हैं, कायनात के सारे उलूम हैं, माजी मुस्तकबिल हाल के सारे उलूम हैं, वो कुरान कुल इल्म वाला जो है वो रसूल को रहमान ने तालीम फरमाया यानी पढ़ाया है। इसके बाद फरमाया खालकल इंसान, तवज्जो है, यहां इंसान मुतलक की बात नहीं है, नौ इंसानी की बात नहीं है, जिनसे इंसानी की बात नहीं है, यह तर्जमा खास एक हस्ती की तरफ इशारा कर रहा है। और ये तर्जमा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा की तफसीर से लिया गया है। उन्होंने फरमाया है कि यहां इंसान से मुराद हजूर की जात पाक है, क्योंकि पीछे और इसके बाद वाली आयतें बता रही हैं वो कोई खास इंसान है जिसको बराह रास्त बगैर किसी जरिए के, वसीले के, बगैर किसी जनाबे वाला सबब के बराह रास्त खुद खुदा ने कुरान पढ़ाया है। तवज्जो है ना। आप में से कोई ऐसा बंदा है जो बराह रास्त अल्लाह से पढ़ सके? किसी की ताकत है? बोलो। उलमा फरमाते हैं, उस्ताद साहब किबला से मैंने पढ़ा है, कुव्वतें दो होती हैं, एक इस्तफादे की कुव्वत होती है और एक इफादा होता है, वो कुव्वत होती है। इफादा कहते हैं फायदा पहुंचाने की ताकत रखना, और इस्तफादा कहते हैं फायदा लेने की ताकत रखना। अल्लाह तो हर किसी को पढ़ाने की ताकत रखता है, लेकिन हर कोई खुदा से नहीं पढ़ सकता। अगर पढ़ सकता है तो मुस्तफा पढ़ सकता है। तो जो है ना, मैंने सुनी हुई तकरीर नहीं कर रहा हूं, अल्लाह की कसम है, मैं सुबह की नमाज से बैठकर अभी तक पढ़ता रहा हूं। इसलिए आप जरा सुभान अल्लाह जोश से कि मैं इनके कदमों में बैठकर इल्म पढ़ रहा हूं, सुना नहीं रहा, वल्लाहिल अज़ीम मैं तो सीख रहा हूं। कहिए सुभान अल्लाह। खालकल इंसान, तवज्जो है, इसका तर्जमा हुजूर गजाली ज़मा पाक ने किया है, अपने महबूब रसूल, अपने महबूब रसूल कामिल इंसान को पैदा किया। कामिल इंसान को, वो कामिल इंसान है जिसके कदमों पर इंसानियत फख्र करती है। अगर आपकी इजाजत हो तो इस तर्जमे को चार चांद लगाने के लिए आला हजरत की तस्दीक भी शामिल कर दूं। आप फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम, थक गए हो?
अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान कोई इंसान नहीं। सुभान अल्लाह, होले होले आके इंसान कोई इंसान नहीं, वो इंसान है ये। कुरान तो कहता है ईमान है ये, और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। कुरान तो कहता है ईमान है ये, और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। थके बैठे अल्लाह, आप भी पढ़े ना, अल्लाह की सरताब कदम शान, हाँ अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान कोई इंसान नहीं, वो इंसान है। कुरान तो कहता है ईमान है ये, और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। जिंदाबाद। इसलिए फरमाया खलकल इंसान, अपने महबूब रसूल कामिल इंसान को पैदा किया। फिर फरमाया अल्लमहुल बयान, तवज्जो है, अल्लमहुल बयान। उन्हें हाय 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 अल्लाह अकबर, गजाली ज़मा का तर्जमा तो देखो, अल्लमहु, तवज्जो है तालिब इल्म, तवज्जो करो, अल्लमहुल बयान। ये कैसे हो सकता है? पहले भी ये हो कि अल्लमल कुरान, फिर हो अल्लमहुल बयान, दरमियान में खालकल इंसान हम जैसे हो, ये नहीं हो सकता। इब्तदा जिसके जिक्र से है, इख्तिताम भी उसी के जिक्र पर है। अल्लमहुल बयान। उन्हें यानी नबी पाक को, उन्हें उलूम कुरान का बयान सिखाया। तवज्जो है ना? क्या मतलब? रसूल पाक को उलूम कुरान का बयान, एक होता इल्म रखना, वो बयान नहीं कर सकता, इल्म है बयान नहीं है। फरमाया महबूब तू तो इंसान कामिल है, कोई कमी क्यों हो? इसलिए हजरत इमाम हसन रजा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तेरे अंदाज
बताते हैं कि खालिक को तेरे अंदाज बताते हैं कि खालिक को तेरे अंदाज बताते हैं कि खालिक को तेरे सब हसीनों में पसंद आई है सूरत तेरी। अल्लाह अल्लाह शाह कौनैन जलालत तेरी। फर्श तो क्या अर्श पे जारी है हुकूमत एक बार कहिए सुभान अल्लाह। फर्श तो क्या अर्श पे जारी है हुकूमत। और किबला उस्ताद साहब चूंकि ये मेरी शेर ज़ौक़ से सुनते हैं ना, इसलिए एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ खसूसी। आला हज़रत के भाई हसन रज़ा कहते हैं हम मदीने में ऐसे चले नहीं जाते, खाली जाते भी नहीं खाली आते भी नहीं। हमें पता है देने वाले बैठे हुए हैं, दे रहे हैं झोलियां फैला के यूं ही बेसमझे नहीं तोड़ा है। हमको मालूम है आदत तेरी ओ सखावत तेरी। और आपने कोई ऐसा सखी देखा होगा कि लेने वाले कहें बस 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 मेरे कपड़े खत्म हो गए हैं, मेरी गठड़ियां बंध गई हैं, मेरी झोली में जगह नहीं बची, मेरे पास रखने की जगह नहीं है। और देने वाला कहे नहीं नहीं मैं तो देता रहूंगा। बंध गई गठड़ियां और हाथ तेरा बंद नहीं, भर गए दिल न भरी देने से नियत तेरी। तवज्जो है ना? तो यार कैसी तालीम है। पढ़ने वाला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, पढ़ाने वाला अल्लाह। पढ़ने दरूद पाक पढ़िए मोहब्बत से। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दरूद पाक पढ़िए दरूद पाक। पढ़ने वाले सैयदना मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, पढ़ाने वाला खुद अल्लाह। पढ़ने वाला मक्के का उम्मी, पढ़ाने वाला आलिमुल गैब व शहादा। पढ़ने वाला आमिना का लाल है, पढ़ाने वाला रब्बे जुल जलाल है। कहिए सुभान अल्लाह। पढ़ने वाला रहमतल लिल आलमीन है, पढ़ाने वाला रब्बुल आलमीन है। पढ़ने वाला सैयदुल मुरसलीन है, पढ़ाने वाला रब्बुल आलमीन है। और जो चीज पढ़ाई जा रही है वो चीज है, वो कुरान है जिसमें मा काना व मा यकून के उलूम है और कोई खुश्क तर नहीं जो इसमें ना हो। फरमाया महबूब इन्ना अलैना जमाहू व कुरआनहू
फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि क़ुरआनहु। ऐ मेरे महबूब, आप जिब्रील के पढ़ने पर अपनी जुबान को भी तकलीफ न दिया करें, बस आप सुनते रहा करें। इसको आपके दिल में जमा करना भी हमारा काम है, आपकी जुबान पे जारी करना भी हमारा काम है, इसको याद करवाना भी हमारा काम है। सनुक़रिउ का फला तंसा, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे आप कभी भूलेंगे नहीं। तवज्जो है। जो कहते हैं हुजूर हमारे जैसे हैं, हम हुजूर जैसे हैं, मेरी गारंटी है वो पता है किस नस में है कि तुझे नहीं भूलेगा इल्म। कुरान कहता है मुस्तफा हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। तवज्जो है ना। तो फिर सरता बकदम अल्लाह की शान हुए कि ना हुए। और आप पढ़ते हैं तख्तों पे रख पर, कागज इजाद हुए, आपने पढ़ा, परिषद बनी, छपे छापे, और मौलवी जी, मुल्ला जी, आपको तो जिस छापे पर पढ़ा है वो ना मिले तो सबक भी नजर नहीं आता। आपकी वो किताब जो आपकी आंखों में जची हुई है, जो छापा, जो लेने, जो तलफ्फुज लिखे हुए हैं जिस राइटिंग से, वो ना मिले तो आपका दिमाग आउट हो जाता है, याद भी हो तो नजर नहीं आता। और मुस्तफा की शान ये है, अल्लाह फरमाता है मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कभी भूलेंगे भी नहीं आप। पढ़ाया कुरान जा रहा है। बड़े अदब से अर्ज है, मैं सबक सीखने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। और उस्ताद जी के बारे में मैंने अर्ज की थी, बच्चों को जब आए उधर बिठा देना, मुझे कुछ बोलने देना, बाद में उस्ताद जी को मैं ले आऊँगा। तो इनकी करम नवाजी है, ये मेरी गलतियाँ निकालने के लिए कि कोई गलती बाकी न रहे तशरीफ ले आया है। तवज्जो है आपकी, तवज्जो भाई। उलमा जानते हैं, अल्लामा जो यहाँ अल्लामा का लफ्ज है ना, अल्लामा के ये उसूली तौर पर ना इसके दो मफूल हैं। तवज्जो है ना। जिन दो मफूलों की तरफ इसकी निस्बत है वो दो हैं। एक है वो जो चीज पढ़ाई गई, ये एक मफूल है। तवज्जो है। अता मोहम्मद भाई बैठे हैं माशाल्लाह। तो एक मफूल है जिसको पढ़ाया गया। कितने हो गए? तो यहां एक का जिक्र है, दूसरे का तो नाम ही नहीं है। ठीक है ना। तो अर्रहमान अल्लमल कुरान है, रहमान ने कुरान सिखाया। और किसको सिखाया? तवज्जो है। जिनकी हो वो ही बोलो। किसको सिखाया? नाम तो नहीं लिया। तो उलमाए मुफस्सिरीन कहते हैं जो चीज सिखाई गई है उसका नाम जरूरी था, और जिसको बराह रास्त रब ने सिखाया है वो ऐसा अया है, उसकी शान ऐसी जाहिर व बाहिर है, अज़हरे मिन शम्स है, हर कोई जान सकता है। जिब्रील ने रब को नहीं देखा, मिकाईल ने आज तक अल्लाह को नहीं देखा, इसराफील ने आज तक अल्लाह को नहीं देखा, इजराइल ने आज तक अल्लाह को नहीं देखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जनाब ईसा अला नबीना अलैहिमुस्सलाम तक तमाम अंबिया ने आज तक अपनी सर की आंखों को अल्लाह को नहीं देखा। तो वो कौन है जो बराह रास्त पढ़ सकता है?
जिन्होंने देखा ही नहीं वो बराह रास्त कैसे पढ़ेंगे? अरे बराह रास्त वो पढ़ेगा जो उस्ताद के सामने होगा, जिस पर उस्ताद की शफकत होगी, उस्ताद की रहमत होगी, उस्ताद की मेहरबानी होगी, उस्ताद की नजरे करम होगी, जो पढ़ता भी रहेगा उस्ताद के सामने पलता भी रहेगा, जिसको उस्ताद पढ़ाते भी रहेंगे, तरबियत फरमाते भी रहेंगे। इसलिए चाचा पे फरमाया फलावे रब्बे का, मैं तेरा रब हूं, पढ़ाया भी मैंने है और परवरिश भी तेरी मैंने फरमाई है। थक गए हो तो बराह रास्त जिसने अल्लाह से पढ़ा नाम लो, तब भी हार पढ़ने वाले का दिमाग उधर ही जाता है। ये मुस्तफा की जात है, नाम ना लो तब भी दिमाग उधर जाता है। तो जब मसला ही हाल है, एक लफ्ज पढ़ने से पता चल जाता है जिसने रहमान से पढ़ा वो हबीब रहमान है। कितना पढ़ा? एक हदीस सुना दूं। ये हदीस तिरमिजी शरीफ में है और तिरमिजी, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी सनद बयान किया है। फरमाया हाजा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस इसकी सनद हसन है, सही है। और इमाम तिरमिजी कहते हैं मैंने इमाम बुखारी से मुलाकात भी की। तवज्जो है, मैंने इमाम बुखारी से पूछा ये जो हदीस है मुआज़ इब्न जबल से रिवायत है, ये आपके नजदीक इसकी सनद कैसी है? इमाम बुखारी ने कहा हसनुन सहीहुन, इसकी सनद सही है, हसन है। इमाम बुखारी के नजदीक भी, इमाम तिरमिजी के नजदीक भी। हजरत मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं एक दिन फजर की नमाज पे हुजूर तशरीफ न ले आए, टाइम पे देर हो गई, सूरज निकलने के काबिल हो गया। फिर हमने देखा, यानी सूरज निकलने से कुछ देर पहले हुजूर तेज तेज कदमों से आ रहे थे। आते ही फरमाया कामत कहो, तकबीर कही गई, सरकार ने नमाज पढ़ाई। तवज्जो है, नमाज के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो इधर हो, फरमाया अपनी अपनी जगहों पे सफों पर बैठे रहो, जाना किसी ने नहीं है। सारे बैठे रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज मैं अपने देर से आने की वजह बताता हूं तुम्हें, मैं देर से क्यों आया हूं। फरमाया रात को मैं उठा, अल्लाह का जिक्र किया, नमाज पढ़ी, जितना अल्लाह को मंजूर था मैं नमाज पढ़ता रहा, तो नमाज में मुझे नींद आ गई। तवज्जो है, सलातुल लैल में, तहज्जुद में मुझे नींद आ गई और मैंने नींद में कुछ गरानी महसूस की, कुछ थोड़ी सी दिक्कत तकलीफ महसूस की, और मैंने देखा कि आलम बाला के फरिश्ते आपस में किसी मसले पर तकरार कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं। और जब मैं ख्वाब में था तो मैंने बेहतरीन सूरत में अपने रब को देखा है। इस लफ्ज के राय तो रब्बी फी अहसन सूरा की दो तशरीह गजाली ज़माने की हैं। एक तशरीह फरमाते हैं उलमा की है और एक सूफिया की है। उलमा की तशरीह ये है, फरमाते राय तो रब्बी फी अहसन सूरतन, मैंने अपने रब को बड़ी अच्छी सूरत में देखा। इसका माना यह है कि जब मैंने अपने रब को नींद में देखा तो मेरी बड़ी अच्छी सूरत थी, वो जो तुम नहीं देख सकते, वो सूरत शान हकीकी में, हकीकत मुहम्मदिया के जलवे में मैंने रब को देखा है। एक तो ये माना है, और दूसरा माना जो सूफिया उलमा ने किया वो ये है कि रब की सूरत मिसाली नहीं है, जैसी भी है उसको मुस्तफा ने देखा हुआ है।
मैंने बड़ी मेहनत की है, पता नहीं मेरा कितनी किताबें खंगाली होंगी और आपको इकट्ठा आवाज मिल रहा है, तो सुभान अल्लाह ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये एक मसला हल हो गया। शागिर्द ने उस्ताद को देखा है, तवज्जो नहीं है, मुरीद ने मुर्शिद को देखा है, मांगने वाले ने अपने दाता को देखा है, मुरब्बी ने अपने रब को, मरबूब ने अपने रब को देखा है, महबूब ने अपने मुहिब को देखा है, मखलूक ने अपने खालिक को देखा है, अरे मुस्तफा ने खुदा को देखा है। यह मसला तो हल हो गया। सरकार ने खुद फरमा दिया कि मैंने अपने रब को अच्छी सूरत में देखा है। तो अल्लाह ताला ने उस वक़्त जब मैंने रब को देखा, हुजूर फरमाते हैं, इमाम बुखारी ने भी सनद दी, तिरमिजी ने भी सनद दी और सैयदुल मुरसलीन का फरमान है, अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया या मोहम्मद, मैंने अर्ज की लब्बैक रब्बी, ऐ मेरे रब मैं हाजिर हूं। अल्लाह ने फरमाया ये फरिश्ते किस मसले पर बहस कर रहे हैं? हुजूर ने अर्ज की मौला मैं नहीं जानता। तवज्जो है, अल्लाह ताला ने अपना हाथ, पंजा नहीं है उसका हाथ कैसे है मैं और आप नहीं जानते, ये मेरे मुस्तफा जानते हैं। अपना हाथ अल्लाह ने मेरे कंधों के दरमियान मेरी पुश्त पर रख दिया। आदा नहीं वे असा खाली कंध डाले नहीं, साडे उत्ते कहीं दा हाथ है। सारी कायनात के इंसानों पर किसी पर उस्ताद का हाथ है, किसी पर मुर्शिद का हाथ है, किसी पर मुरब्बी का हाथ है, और मेरे मुस्तफा वो हैं जिन पर खुदा का हाथ है। अरे एक आम आदमी की सरपरस्ती तुम पर हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिस पर हाथ भी खुदा का हो उसका कौन कुछ बिगाड़ सकता है? इसलिए अल्लाह के प्यारे महबूब की शान में मेरे इमाम अहमद रजा ने कहा, वरफाना, ऊंची कहो सुभान अल्लाह, वरफाना लका जिक्रक कहे साया तुझ पर, वरफाना लका जिक्रक कहे साया तुझ पर, जिक्र है ऊंचा और बोल है बाला तेरा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाता है तुझे बढ़ाने वाला अल्लाह तेरा। तवज्जो है काका, अगर किसी पर खिज़र अलैहिस्सलाम हाथ रख दें तो वो अब्दुल अजीज बिरहारवी बनता है। तवज्जो है, अगर किसी पर जमात अली शाह हाथ रख दे वो गजाली ज़मा बनते हैं, अगर किसी पर आला हजरत हाथ रख दे वो नईमुद्दीन मुरादाबादी बनते हैं, किसी पर मोइनुद्दीन अजमेरी हाथ रख दे वो बख्तियार काकी बनते हैं, और किसी पर शेख शहाबुद्दीन हाथ रख दे तो वो जनाबे मन बहाउद्दीन बनते हैं, और जिस पर खुदा हाथ रख दे वो मोहम्मद अरबी बनता है। और हजारों, तवज्जो नहीं है, तवज्जो नहीं है किबला, अल्लाह की कसम कुरान पे हाथ है, ये मैं खुद तकरीर नहीं कर रहा हूं, मुझ पे तो अल्फाज भी वारिद हो रहे हैं, पता नहीं कहां से हो रहे हैं। अरे हजारों में हाथ हर पर नहीं रखा जाता, हजारों खड़े हों लाखों खड़े हों, हाथ उस पर रखा जाता है जिस पर नजर होती है, और जो जचता है जो पसंद होता है उस पर हाथ रखा जाता है। किसी और नबी की पुश्त पर हाथ नहीं रखा, मुस्तफा की पुश्त पर रखा। उसकी वजह यह है सारे
हसीनों में पसंद ही मुस्तफा आए हैं। तवज्जो है ना? अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे इमाम कहते हैं इसलिए मेरे इमाम फरमाते हैं हम औलिया की शान को मानते हैं, सिद्दीकीन की शान को मानते हैं, नबियों की शान को, रसूलों की शान को, लेकिन इन सब शान वालों को शान मिली मुस्तफा की शान से है। आला हज़रत फरमाते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया और रसूलों से आला हमारा नबी सबसे सबसे बाला वाला मैं बात को आगे चलाऊं। अल्लाह ने अपना हाथ मेरी सरकार पर मत कंधे पर रखा। तवज्जो है, अल्लाह जानता है ये उंगलियां मिसाली है। रसूल पाक फरमाते हैं अल्लाह की हाथ की, उस हाथ की उंगलियों की ठंडक, ठंडक मैंने अपने दिल में महसूस की। और जब अल्लाह ने हाथ रखा, जब उस्ताद ने शागिर्द की कमर पर हाथ रखा तो फरमाया फतजल्ला ली कुल्लु शैन, हर शय मुझ पर रोशन हो गई। हदीस भी देखो, सुभान अल्लाह ही देखो, फतजल्ला ली कुल्लु शैन, हर शय रोशन हो गई। एक उसी हदीस में दूसरी रिवायत है सालिम तो माफिस समावात वल अर्द, आसमानों और जमीनों में जो कुछ भी है मैंने मालूम कर लिया, मुझे इल्म हो गया उसका। एक रिवायत में वारफ तो मैंने उसको पहचान भी लिया। एक आदमी के बारे में मालूम होता है ये फलां का बेटा है, लेकिन पूछा जाता है काम क्या करेंदे हो, कसब केड़ा है, घर किथा है, कहते रिश्तेदार हो, फलाना क्या लगते। ये है मारिफत, पहचान, जान पहचान। जानना और है, पहचानना और है। जाना तो शक्ल से जाता है, पहचाना तफसीलात से जाता है। फरमाया सिर्फ जाना ही नहीं, मैंने पहचाना भी है सबको। तवज्जो है। अब क्या हुआ, अब अल्लाह ताला ने जब हाथ रखा ना, इल्म अता किया, तो फरमाया या मोहम्मद। हुजूर ने अर्ज की लब्बैक रब्बी, ऐ मेरे रब मैं हाजिर हूं। लब्बैक अल्लाह भी कह सकते थे, लब्बैक खालिक भी कह सकते थे, लब्बैक मालिक भी कह सकते थे, लेकिन कहा लब्बैक रब्बी। नहीं समझ आई? लब्बैक रब्बी, रब कहते हैं पालने वाले को, और जिसको पाला गया वो हर वक्त एहसान याद रखे तो और एहसान होते हैं, और करम नवाजियां होती हैं। और मेरे मुस्तफा एहसान याद रखने वाले, वो तो गुलामों की नेकियां नहीं भूलते, अपने रब के एहसान कैसे भूल सकते हैं। इसमें और भी तफसीलात हैं, लेकिन बात को आगे चलाना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया अब बताओगे ये फरिश्ते किस मसले में बात कर रहे हैं। पढ़ा नहीं थे। जब उस्ताद, मेरे उस्ताद मुझे कोई याद ना हो ना, मुझे बुलाते हैं और बता देते हैं, पढ़ा देते हैं, ताकि इसकी इज्जत बढ़ जाए। मेरा रब मुस्तफा को अब भी पढ़ा रहा है।
दिन ब दिन तरक्की हो रही है इल्म में। रब्बी जिदनी इल्मा का क्या मतलब है? अय अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर। कयामत आ जाएगी, रब पढ़ाता रहेगा, मुस्तफा पढ़ते रहेंगे। वलल आखिरत तो खैरुल लक मिनल ऊला मुतलक है, मुकय्यद नहीं है, एक खास चीज के बारे में नहीं है। तमाम हुजूर के महासन बढ़ते रहेंगे और जैसे वक्त आता रहेगा इल्म भी बढ़ता रहेगा, नूर भी बढ़ता रहेगा, वुसअत भी बढ़ती रहेगी। सर की समझते हो? शक्ल कमर दिल पर पे मिसल हम सर सिरा जनवर दिसे ओ जंदी लाट हुसन दी देख के, जंदी लाट हुसन दी देख के ओ करदान शमसो कमर दिसे जे रस पवे पठवन तो वाला सो पयोती का सुना राजी करें दे खुद खुदा, राजी करें दे खुद खुदा वाला डला दिल पर दिसे। ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। और लगी लाट इश्क कमाल दी सुनी हो सा गाल बिलाल दी सुध पियोस हकीकत हाल दी, सुध पियोस हकीकत हाल दी वासल उते मिंबर दिसे। आया हजरत इश्क दी शान मन खुशबुई हिंद की बलल यमन महबूब मुहिब है हम वतन, महबूब मुहिब है हम वतन दिल उवैस अरबी दा घर दिसे। महबूब मुहिब है हम वतन अखुच महबूब मुहिब है, नहीं नहीं महबूब मुहिब है हम वतन दिल उवैस अरबी दा घर दिसे। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब अब बताओ फरिश्ते किस मसले में बात कर रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की अल्लाह अब बता सकता हूं किस मसले में बात कर रहे हैं? या अल्लाह ये दरजात और कफारात में बहस कर रहे हैं, ये इस बात की बात कर रहे हैं कौन से अमल हैं उम्मत मुहम्मदिया के लिए जो दर्जों में बुलंदी करते हैं और कौन से अमल हैं जो गुनाहों का कफारा बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया बता। तो जो है अल्लाह को इल्म है ना, फिर भी कहता है हजूर को अल्लाह फरमाता है बता। एक बात गजाली ज़मा की बता दूं, इस हदीस पर नहीं एक और मकाम पे गजाली ज़मा फरमाते हैं अल्लाह को इल्म है फिर भी हजूर को फरमाता है महबूब बताओ। तवज्जो है, बताओ। जब इल्म है ये मांगना है इन्होंने तो फिर ये क्यों कहता है बताओ, मांगो, बोलो। मेरे गजाली ज़मा सिर्फ मौलवी नहीं, सिर्फ आलिम नहीं, सूफी भी कामिल है, अपने वक्त के अजीम मुहद्दिस अजीम सूफी हैं। जामी का ज़ौक़, रूमी की तबीयत, सादी की तबीयत है जी, ज़हन शहाना, तबीयत फकीराना, सही फकीर रसूलुल्लाह के दर का गजाली ज़मा। तवज्जो है, आप फरमाते हैं दर हकीकत मुहिब जो होता है उसकी चाहत होती है महबूब बोलता रहे, इसके बोल सुनता रहूं। महबूब बोले मैं सुनूं, महबूब प्यारा लगता है, उसका बोलना प्यारा लगता है, इसलिए फरमाया महबूब आप बताएं आपकी उम्मत में वो कौन से अमल हैं ये फरिश्ते जो पास कर रहे हैं जिनसे दरजात बुलंद हो जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्ज की रब्बुल आलमीन ये बात कर रहे हैं
कि जिन बातों से इंसान के दर्जे अल्लाह के हुजूर बुलंद होते हैं उनमें पहला काम है भूखे को खाना खिलाना। क्या करना? बोलो। किसी का चूल्हा जल जाए, किसी को आटा खरीद करके दे दो, किसी को गंदम दे दो, किसी को खाना खिला दो, इस बात से चूंकि अल्लाह ताला जल्ल शानुहू खुद करीम है, उसको सखी बंदा भी प्यारा लगता है। इस बात से दर्जे बुलंद हो जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया दूसरा मसला कौन सा है? अर्ज़ की रब्बुल आलमीन ये फरिश्ते कह रहे हैं जिन मसलों से बातों से दर्जे बुलंद होते हैं, दूसरी सिफत यह है कि सलाम को आम करना। वाकिफ हो या ना हो, जो भी मुसलमान है उसको अस्सलाम वालेकुम, इससे भी दर्जे बुलंद हो जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया तीसरा मसला जिससे दर्जे बुलंद होते हैं, फरिश्ते बहस कर रहे थे, वो कौन सा है? हाथ तहाली रखे हुए, तवज्जो है ना? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की रब्बुल आलमीन जब रात हो, लोग सोए हुए हो, नींद गालिब हो, उस वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ना, इससे भी दर्जे बुलंद हो जाते हैं। कितनी मसले हो गए जिनसे दर्जे बुलंद होते हैं। ये हम सबके लिए फायदेमंद है, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। और अल्लाह ताला ने आप फरमाया, अल्लाह को मिठी लगती है हजूर दी बोली, सरकार के अल्फाज अल्लाह को प्यारे लगते हैं। अरमाया महबूब वो जिन मसलों से गुनाहों के कफारे हो जाते हैं, गुनाह माफ हो जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? अर्ज की रब्बुल आलमीन ये फरिश्ते कह रहे हैं जिसको तकलीफ हो, बावजूद तकलीफ के भी वो कामिल वुजू करे पानी से, ये उसके गुनाहों का कफारा बन जाता है। तवज्जो है। और एक नमाज पढ़कर दूसरी नमाज का दिल में इंतजार करना कि वक्त आएगा दूसरी नमाज भी पढ़ूंगा, ये दिल में आरज़ू और इंतजार करना गुनाहों का कफारा बन जाता है। और तीसरा दर्जा गुनाह जिससे माफ होती है वो मसला ये है कि नमाज जमात के साथ पढ़ने के लिए जब बंदा घर से चलता है, ये चल कर आना भी उसके गुनाहों को माफ कर देता है। और एक ऐसी गाल है जड़ी अल्लाह कीती है नबी पाक नाल, तवज्जो कोई नहीं तुहाडी, जले अल्लाह दा हाथ है नबी दी कंड ते नबी पाक मसले ही सारे दस छोड़न, ते मसले जो हुजूर से गैब थे, जिस गैब को रसूल नहीं जानते थे, अल्लाह के बताने से जान लिया। इस हदीस से पता चला जो चीज गैब है अल्लाह के बताने से मुस्तफा जानते हैं। तवज्जो है। अल्लाह ताला ने जल हुजूर सारे मसले दसे ना, बोले शागिर्द अच्छी गल करे ना, शागिर्द सच्ची गल करे, शागिर्द पूरा पूरा सबक सुनावे, शागिर्द पास हो वने, उस्ताद दा दिल बड़ा खुश होंदे और डिग्री देंदे, गारंटी देंदे। ते उस्ताद अल्लाह है, शागिर्द रसूलुल्लाह है। ते जड़े वेले उस्ताद ने सुने ना ते खुश होए, फरमाया सदक़ता या मोहम्मद, सदक़ता या मोहम्मद, मोहम्मद सच आखे, सोना सच आखे। बेमिसल दी तस्वीर, शक्ल प्यारी मोहम्मद दी, जरे पढ़ सकते वे पढ़ा, शोर खराब ना करा। बेमिसल दी तस्वीर, शक्ल प्यारी को आखिरी जुमला सारे आखो, जेड़े तालिब इल्म चाहते हो अच्छे खतीब बनू सारे आखो। हाँ, बेमिसल दी तस्वीर, शक्ल प्यारी, कुरान दी तफसीर अदा सारी, कुरान दी तफसीर अदा सारी, अखोवत है ज़ाहिर अनवार मुहम्मद दे,
जर्रे जर्रे ते चमकतन चमकार मुहम्मद दे पर कोर को नजरे कि में अनवारी मुहम्मद कोर को नजरे कि में अनवार कौन कौन ऊंची आंखों पर कोर को नजरे कि में अनवार बेमिसल की तस्वीर शक्ल प्यारी कुरान की तफसीर अदासा बरबहर चपल साकिन बरबहर चपल साकिन जो कुछ है फर्श जमीन ते अफलाक ते कुर्सी ते या जो है अर्श परी ते आदम कनु ईसा तोड़ी कल राह पर तीते सुल्तान मुहम्मद दी सरदारी मुहम्मद बचिया गाना चसनी है सुल्तान मुहम्मद दी सरदार सुल्तान मुहम्मद दी सरदार कुरान दी तफसीर अदा सारी कुरान दी तफसीर अदा सारी चूंकि मेहमान नाथ खान आए हुए हैं 1 घंटा भी हो गया है एक हदीस सुनाता हूं इल्म मुस्तफा पर अल्लाह की कसम मस्जिद में बैठा हूं तहदीसन कहता हूं इल्म गैब पर आज जो मैंने तकरीर तैयार की है उसको 5 घंटे कर सकता हूं बिला तकल्लुफ के और हर आयत के साथ हदीस रसूल भी होगी और शेर भी होगा वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है हम बंदा मर जाए तो कदर करते हैं सुन्नी बरेलवी जब तक जिंदा हो हमें कदर नहीं होती ये फैजान है मेरे उस्ताद मुकर्रम के कदमों का और मेरे मुर्शिद करीम का हजरात मोहतरम जरा गौर फरमाएं हुजूर के इल्म गैब की बात सुने अपने अकीदे को साफ रखो इल्म गैब जाती बगैर किसी के बताने के वो अल्लाह का खासा है और उसके बताने से मेरे मुस्तफा जानते हैं ये देखो मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी की तफसीर है वीडियो बन रही है चलो किसी को फायदा हो जाएगा तवज्जो मुफ्ती मोहम्मद शफी की तफसीर जो अशरफ थानवी का खलीफा रहा 2 साल दारुल उलूम देवबंद इंडिया में फतवा लिखता रहा 2 साल कराची वाला मारिफुल कुरान इदारे वाला उसकी तफसीर मारिफुल कुरान जल्द नंबर 7 सफा नंबर 796 उसने एक हेडलाइन लिखी है कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के मुताल्लिक तकाज़ाए अदब कुछ कहते हैं इल्म गैब हुजूर के साथ इतलाक करना शिरक है इल्म का नाम भी नहीं लेना सिर्फ इतलाए गैब कहो मुफ्ती जी लिखते हैं मुफस्सर कुरान देवबंदी लिखते हैं हाजी मुफ्ती शफी लिखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के मुताल्लिक तकाज़ाए अदब तवज्जो है आगे लिखते हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के मुताल्लिक तकाज़ाए अदब इल्म गैब तकाज़ाए अदब ये है कि यूं ना कहा जाए आप गैब नहीं जानते थे देवबंदियों वाबियों हमारी नहीं मानते अपने मुफ्ती शफी की मान लो वो कहते हैं ये ना कहा जाए कि वो गैब का इल्म नहीं जानते थे ये इदारा है अहले सुन्नत का ये तकरीरी मैदान नहीं यहाँ से पैगाम मिलना है इधर मसलकी कंप्रोमाइज नहीं होते हम गजाली जमा के गुलाम हैं हम पैसों के जामे जमा करने वाले नहीं शख्सियात को खुश करने वाले नहीं हम रसूल की गदाई करने वाले हैं देवबंदी कह रहा है यूं ना कहा जाए आप गैब नहीं जानते थे बल्कि यूं कहा जाए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमूरे गैब का बहुत बड़ा इल्म दिया था जो अंबिया में से किसी दूसरे को नहीं मिला मारिफुल कुरान
जल्द नंबर 7, सफा नंबर 796 नोट कर लो। तवज्जो है 796 और जनाबे वाला मारिफुल कुरान की जल्द 7 है, इसको आप नोट कर लो, इंशाअल्लाह फायदा देगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। हदीस अभी बाकी है, सुना दूं। गज़वा तबूक पे मेरे नबी जा रहे हैं, सहाबा साथ हैं, 40,000 80,000 से कम, 40,000 से ज्यादा सहाबा साथ हैं। तवज्जो तो सुनो, हाजी साहब आपकी तवज्जो है ना, माशाअल्लाह तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, ऊंचा कहिए सुभान अल्लाह। 2 सुपर नात खां बैठे हैं हमारे पास, बुलबुल मदीना है दोनों। एक शकूरी साहब बैठे हैं, इनकी नात मुख्तसर होगी मगर खिदमत आपने दिल से करनी है, ठीक है। ये मुस्तहिक हैं, गरीब हैं और सरकार के ये गरीब बज़ाहिर हैं, अंदर से अमीर है, मेरे नबी के गुलाम हैं। और ये किबला मंजूर अमान साहब, मैं छोटा जी माली तकरीर सिखदा वदा में को घेन में स्कूटर ते चाह के तकरीर करावा। चलो इनकी नात भी मुख्तसर सुनेंगे इंशाअल्लाह, तवज्जो है ना। गज़वा तबूक पे हजूर जा रहे हैं, मेरे आले पास तवज्जो हो। हजूर ने एक जगह पे फरमाया आज रात यहीं पिड़ाव करो, यहीं रहेंगे, आगे नहीं चलते, आज रात यहीं रहेंगे। सबने पिड़ाव किया, 80,000 के करीब सहाबा थे, खैमे नसब हो गए। खैमे की लाइनें हुसैन साहब बैठे हो, खैमे की लाइनें होंगी और हजूर की ऊंटनी अपनी जगह से गायब हो गई। हुजूर ने सहाबा को फरमाया जाओ मेरी ऊंटनी तलाश करो। सारी रात सहाबा ऊंटनी ढूंढते रहे, ना मिली। सुबह हो गई, तवज्जो है, सुबह भी ना मिली, दिन चढ़ाया, दोपहर होने के करीब हो गए। सहाबा हुजूर के साथ खड़े हैं, एक खैमे में, दूर आखिरी खैमे में एक मुनाफिक बैठा है। तवज्जो तो सुनाओ, उसका नाम था ज़ैद बिन लसीत, लाम स्वाद ये ते, ज़ैद बिन लसीत उसका नाम था। लुसैत, जज़ाकल्लाह। उस्ताद देखो ना, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर किबला शेखुल हदीस साहब, उस्तादुल उलमा, साडी कांड खाली कहे नहीं, समझ आइए ना, साडी कांड ते कहीं लजपाल दा हाथ है। ज़ैद बिन लुसैत उस मुनाफिक का नाम था। अल्लाह अकबर। और उसने ना, जब रात को भी ऊँटनी ना मिली, दिन को भी आधा दिन हो गया ना मिली, खैमे में एक और सहाबी बैठे थे, उनको पता नहीं था ये अंदर से मुनाफिक है। अपने मफाद के लिए वो चल रहा था साहबा के साथ, भाई नहीं चलता तो मारा जाऊंगा, चलो कोई थोड़ा बहुत गुजारा कर गिना पे वाली थी। वैसी कुछ लोग मफाद के लिए भी साथ चलते हैं, मुखलिस नहीं होते। रसूल के साथ भी चल रहे थे, उनको इल्म था ये फलां है, ये फलां है, ये उनकी करम नवाजी है। जिस तरह हजरत पीर नसीरुद्दीन गोलड़वी ने फरमाया ना, हाजिरो नाजिरो, ये जो हजूर की सिफात के मुनकर हैं उनको चैलेंज किया है। हाजिरो नाजिरो नूर बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबू को छुपाए हुए हैं। शुक्र कर, शुक्र कर वो तेरे ऐबू को छुपाए हुए। उस मुनाफिक ने एक दूसरे आदमी से कहा, साहबी से, डिठई आदे मैं रसूल हाँ ते आसमान तो मेरे को खबर आने, रात गुजर गई है, दी चढ़ा है, सहाबा ऊंटनी को तलाश कर करके थक के चूर हो गए, ऊंटनी गुम हो गई, अपनी ऊंटनी का पता नहीं, और कहता है मैं रसूल हूं, मुझ पर वही आती, आसमान की खबरें रखता हूं। वो खैमे में बैठा था।